दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर की शनिवार को रेवाड़ी जिले के कस्बा बावल में कांग्रेसी वर्करों ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और इस पार्टी के जिला प्रभारी नारनौल से पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। इस मौके पर कांग्रेसी वर्करों ने कटला बाजार और सब्जी मंडी तथा रेवाड़ी रोड पर दुकानदारों के पास जाकर उन्हें अपनी पार्टी की घोषणाओं वाले पर्चे भी बांटे। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अनमोल आदरणीय कप्तान साहब आए और अपने विचार रखें। कार्यक्रम पहले भारत जोड़ो यात्रा जो पूरी की उन्होंने श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक जाति रंग भेद इन सब बातों को छोड़ के लाखों की तादाद में लोग उनके साथ चले। कांग्रेस का जो ग्राफ है, आम आदमी जो है कहने लगा यदि कांग्रेस आने वाली है पूरे देश में, जब तक हम लोग बूथ लेवल तक गांव-गांव में जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक जो है सत्ता में वापसी बड़ी मुश्किल है। इसलिए कार्यक्रम दिया हाथ से हाथ जोड़ो। और आज शेयर जो है लाखों करोड़ों रुपए आम आदमी के LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो कर्जा लिया था वो शेयर सारे गिर गए हैं। उसके बारे में राहुल जी ने हाउस में जब पार्लियामेंट में बात की तो सारा एक्सपर्ट कर दिया। उसी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जनता के बीच में हम लोगों ने जाना है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला ये किया है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाएगा। पहले ये खुद बनाया करते, लेकिन आज हमें जो हमारा संघर्ष था, राहुल जी का संघर्ष रंग लेके आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ में आ गई कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो सही कार्य नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब जो है इसका फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष का नेता बैठेगा और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर फैसला करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो। इसी प्रकार से जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमारी भागीदारी नहीं है, उसके बारे में बातें हैं। दिया हुआ है कि जिस प्रकार से आज देश के अंदर अफरा तफरी हुई है, भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है। सारे बैंक, LIC, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इन सबको जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है। अभी जो है सोशल जस्टिस और राजनीतिक कई हमारे रेजोल्यूशन हमारे पास हुए थे। वहां पर जब हम लोग अभी गए अधिवेशन में रायपुर के अंदर, उसमें भी बहुत सारी बातें इसमें सारी हमने इसमें आपको दे रखी है कि सरकार की हमारी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो 50% आरक्षण जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को देगी, जितने भी होते हैं उसमें सबको देने की बात है। जुडिशरी के अंदर उनकी साझेदारी होनी चाहिए। सबके ऐसे फैसले लिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी बात लेके नहीं चलेंगे। ये जो कार्यक्रम जो हम आज कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। लोग कहेंगे हमारे बीच में कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, आज सड़कों में हमें निकलना पड़ेगा। तो मैं जितने हमारे साथी हैं, बावल के जितने भी साथी हमारे यहाँ आए हैं, रंगा साहब और उनके जितने भी साथी हैं और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई चावड़े जी भी आए हैं। हम सब मिलकर अभी हम बाजार में हम लोग तो जो है घूमेंगे और ये पर्ची अपने देने हर व्यक्ति का हाथ में होने चाहिए। एक पर्चा जिसमें क्या है, इसका ये इसमें लिखा हुआ है भ्रष्ट जुमला पार्टी। बीजी का मतलब है भ्रष्ट जुमला पार्टी। ये जो है और इसके पीछे जो है जो सरकार की नाकामी है वो लिखी हुई है। वो आपने सब आदमी को एक एक पर्चा, ताकि दुकानदार जब दुकान पे बैठे तो बैठ के पढ़े कि सरकार की क्या नाकामी है। ये मैं कहने आया था। आपने पगड़ी बनाकर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ये पगड़ी की हमेशा लाज रखिए, लाज रखूंगा और कभी आपकी पगड़ी पे हाथ नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का राम राम। थाना पुरानी सब्जी मंडी, कटला बाजार से फिर भगतराम चौक से गर्ल स्कूल के सामने से रेवाड़ी रोड पे कार्यक्रम का समापन होगा। हमने रेवाड़ी मोड़ तक सबने साथ चलना है। Thank you.
आज जो कार्यक्रम में हमारे राधेश्याम शर्मा जी और हेमल रंगा जी और वीरेंद्र मलावत जी जो हमारे चेयरमैन हैं, राजेंद्र जी और सभी हमारे जो चेयरमैन हैं, खामड़ी जी, सभी साथी हम लोग जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उससे जनता के अंदर जो है कांग्रेस का गिराफ बहुत ऊंचा गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब तक कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे इसके तहत आज से आज जो कार्यक्रम में सरकार की नाकामियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। आपने कल सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक एक फैसला दिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा। तो एक ये सार्थक कदम है जो मैं समझता हूँ कांग्रेस के संघर्ष की वजह से ऐसा हुआ है। उसी प्रकार से अडानी ने जिस तरीके से SBI LIC बैंक से जो कर्जा लिया है उससे जो है आम आदमी को नुकसान पहुँचा है। फर्जी कंपनियाँ बना रखी थी, जितने भी बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट हैं, आपकी तमाम जो बैंक्स हैं, LIC है, उनके ऊपर कब्जा करने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो यहाँ मौजूद हैं, जो जिनकी वजह से चाहे कोई नेता हो, कार्यकर्ता के बगैर कोई नेता नहीं बनता है। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमने बाज़ार में घूमकर एक पर्चा भारतीय भ्रष्ट पार्टी BJP का नाम रखा गया है और उसके पीछे हमने सारी जो सरकार की नाकामियाँ हैं, चाहे वो किसानों के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, इन सब बातों को उसमें डिटेल में हमने लिखकर बाज़ार में बांटा है। मैं समझता हूँ कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, जो देश को सही दिशा प्रदान कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अगर मजबूत करना है तो कांग्रेस को दोबारा लाना है। वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें अपना कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो, हम कर्म ये कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियाँ, जो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा पेगासस कांड के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने, और जो अडानी ग्रुप का LIC और स्टेट बैंक से जो कर्जा लिया है और जिसकी वजह से 1,58,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? लोगों के जेब से पैसा गया है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों की अंदर उनको जागरूक करना, उनको बताना सरकार की नाकामियाँ। गैस का सिलेंडर का भी तोहफा दे दिया हमें, 50 रुपये कल महंगा हो गया, ये तोहफा दिया होली का। तो आप ये सोच, और जो कमर्शियल है उसमें 350 रुपये, तो जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हमने अपना काम करना है, जनता सब समझ चुकी है, इनका इलाज कर देंगे 2024 में। देखिए 2000 में तो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक भी काम नहीं कर सकते हैं। कम से कम 20-25 लाख रुपए की तक की जो है छूट होनी चाहिए सरपंचों को अपने आप काम करने की। टेंडरिंग का मतलब ये है सब कुछ सेंट्रलाइज करना। राजीव गांधी का मकसद ये था कि सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद डिसेंट्रलाइज किया था, ताकि जो 3 टायर सिस्टम पंचायती सिस्टम का, उसमें अपने आप काम करें, पूरा पैसा। अब ये ठेकेदारों के जेबों में पैसा जाएगा कि टेंडरिंग का मकसद केवल एक है, पूंजीपतियों का फायदा करना। मैं तो पहली बात तो जो लाठीचार्ज हुआ कर्मचारियों पे और सरपंचों को खंडन करता हूँ। और कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमने राजस्थान में कर दी, हमने हिमाचल में कर दी, हमने छत्तीसगढ़ में कर दी, और जो भी हमने हमारा वायदा है कि हरियाणा में भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ जो पुरानी पेंशन, जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन हम देंगे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, ये एक तरीके से लोग याद रखेंगे जो डंडे खाए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे अपने आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, सब सरकार से त्रस्त हैं। अभूतपूर्व ऐतिहासिक पदयात्रा की सफलता के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लोगों में एक भारी उत्साह है
उसी को लेकर के 3700 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा जिसने की हो, आज पूरे देश में हर गांव-गांव में जाकर के हाथ से हाथ मिलाओ अभियान हमने शुरू किया है। आज बावड़ का भी हमने ये अभियान, मुख्य अतिथि हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी और राधेश्याम शर्मा जी, महापूर्व मंत्री नारनौल से हमारे जिला प्रभारी हैं, राजेश मांझी जी हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में आज ये हाथ से हाथ मिलाओ अभियान शुरू हुआ है।